हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अगर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में करना है अपनी कामयाबी से, हर किसी को शौक, तो आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम्स अनलॉक्ड। एक ही है सन और एक ही है मून, तो आपको नहीं लेना है इसके लिए कोई भी टेंशन। हम आप लोग की शुरुआत करेंगे क्लास 12 का और आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हमसे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे रिलेशन में छोटा हुआ बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलिए देखते हैं यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग रिलेशन चैप्टर क्या होता है। तो देखिए, रिलेशन जब नाम होता है तो लगता है रिलेशन बहुत तरह का रिलेशन होता है बच्चों। कभी कभी लगता है कि ब्लड रिलेशन है या फिर लगेगा कि नॉर्मल रिलेशन है, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में रिलेशन बहुत तरह का रिलेशन होता है। अब मैथमेटिक्स का भाषा में हम बात करेंगे तो एडिशन हो गया, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइड हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो ये सब मैथमेटिक्स का भाषा में रिलेशन होता है। लेकिन इन जनरल अगर बात किया जाए, ब्लड रिलेशन में बात करेंगे तो इज ब्रदर ऑफ, इज सिस्टर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज फादर ऑफ। बट ये सब भी जो रिलेशन है या मैथमेटिक्स में फुली यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सब ब्लड रिलेशन में ही केवल यूज होता है, आपका यहाँ पर भी यूज होता है। तो अब एक चीज़ हम लोग और समझते हैं, हम लोग जब ब्लड रिलेशन में बात करते हैं तो वहाँ पर फैमिली का बात होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जब बात होता है तो रिलेशन के लिए हमको कहीं ना कहीं सेट चाहिए, और रिलेशन जो होता है पूरा तरह से सेट पे डिफाइन होता है। तो सेट का जब बात होगा तो सेट इम्प्टी भी हो सकता है और नॉन इम्प्टी भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि अगर हम क्लास का बात करते हैं तो क्लास में कभी आपको लगेगा बहुत सारा स्टूडेंट है, कभी लगेगा एक भी स्टूडेंट नहीं है। अगर बहुत सारा स्टूडेंट है फिर भी लिमिटेड है तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है तो फिर भी भैया सेट तो है, हम लोग उसको बोलते हैं इम्प्टी सेट, जिसको कि खाली सेट कहा जाता है, मतलब रिक्त समूचा हिंदी में बोलते हैं। तो जब बात रिलेशन का होता है तो ठीक जिस तरह से सेट इम्प्टी भी हो सकता है, नॉन इम्प्टी भी हो सकता है, उसी तरह से रिलेशन भी इम्प्टी भी होता है, जिसको हम लोग वॉइड रिलेशन बोलते हैं या इम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक, और अगर इम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर इम्प्टी नहीं है तो फिर जनरली अगर पूरा का पूरा रिलेशन फिट खा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सपोज करते हैं एक सेट कंसीडर करते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, एक सेट कंसीडर करते हैं 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रिलेशन किसको बोलेंगे? अगर हम सिंगल सिंगल बात करें 1 2 3 तो 1 2 3 कोई रिलेशन तो नहीं हुआ, सिंगल एलिमेंट है। रिलेशन के लिए हमको जब चाहिए 2 चाहिए, एक में तो रिलेशन बनता नहीं है। हमको जब चाहिए तो कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो रिलेशन बेसिकली सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को बोलते हैं, और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमको चाहिए A क्रॉस A। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर निकालने के लिए हमको A क्रॉस A जरूरी पड़ता है। तो हम लोग A क्रॉस A को किस तरह से निकालते हैं इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो A क्रॉस A को जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि A क्रॉस A का जब बात होगा तो हमको रिजल्ट मिलता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मतलब सेट में जितना एलिमेंट है 3 है तो हम लोग उसको 3 को 3 से गुना कर देंगे तो 9 मिलेगा, और इस तरह से हमको नंबर ऑफ A क्रॉस A भी पता चल जाता है। तो रिलेशन भाई कुछ और नहीं होता है, इसी का हम लोग सबसेट को बोलते हैं। जो A क्रॉस A मिल रहा है इसी का सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी हमको मिला 1 1 1 2 1 3, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर कोई रिलेशन लिखें, सपोज करते हैं कि हम रिलेशन को बेसिकली R से डिनोट करते हैं। अगर हम लिख देते हैं 1 1 2 2 3 3, और इस तरह से हम सेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हम दिखा रहे हैं ये बेसिकली A क्रॉस A जो है इसी का सबसेट है, तो हम लोग उसको रिलेशन बोलेंगे। अगर कोई सोचेगा कि R लिख के अगर हम फाई लिख दें, फाई का मतलब हो गया इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट मतलब हो गया कि सेट है बट उसमें एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इस तरह का रिलेशन को बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। मतलब रिलेशन यहाँ एक भी नहीं बना, मतलब आपके सामने जो भी R का फरमाइश रहेगा, लेकिन फरमाइश तो आपको किया लेकिन सेट का कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए फाई हो गया। और R का जब वैल्यू पूरा तरह से A क्रॉस A होगा
आर का वैल्यू जब पूरा तरह से एक रो से होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम गौर करने वाला जो चीज़ है, जरूरी नहीं है कि रिलेशन, अब यहाँ पर कोई भी सोचेगा कि रिलेशन किसका किस में बना, तो ए सेट से ए सेट में ही बना रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दो सेट होना चाहिए, लेकिन अगर दो सेट होगा, सपोज कीजिए कि दो सेट पे हम बात करते हैं, एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 और बी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट 3 4। तो अब अगर हम लोग ए क्रॉस बी का बात करेंगे तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा 1 1 3 1 4। ठीक है, और मिलेगा हमको 2 3 2 4। तो ये दो सेट से ए से बी में रिलेशन का जब बात होगा तो यहाँ पर जो रिलेशन मिलेगा हमको ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि अगर आपको एक ही सेट गिवन है ए, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और अगर आपके पास दो सेट अवेलेबल है, ए से बी, ए और बी दो सेट अगर मालूम है, तो वहाँ पर जो रिलेशन होगा आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हम लोग रिलेशन का कुछ अब एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए कि ए कोई सेट है 1 2 3 है उसमें एलिमेंट, और आर हम एक रिलेशन बना रहे हैं जिसमें इसका जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर होता है। हम लोग फर्स्ट जो है उसको ए नाम देते हैं और जो सेकेंड है उसको बी नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया हुआ है कि ए में बी माइनस करने से 0 आना चाहिए। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा जो पेयर बनेगा इस इक्वेशन को फुलफिल करेगा ए माइनस बी इजिकल टू 0 को। तो आप कहेंगे कि 1 1 होगा, बिल्कुल 1 में 1 घटाने से 0 होता है। इसके बाद आप बोलिएगा 2 2 होगा, बिल्कुल 2 में 2 घटाने से भी 0 होता है। इसके बाद आप कहिएगा 3 3, बिल्कुल 3 में 3 घटाने से भी 0 होता है। और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट नहीं खाएगा। ठीक है ना, 1 में 1 घटाने से 0, 2 में 2 घटाने से 0, 3 में 3 घटाने से 0। और आप ये जो देख रहे हैं, जो आपको रिलेशन मिला है, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्या ये इम्प्टी रिलेशन है, नहीं भाई इम्प्टी तो नहीं है, काहे कि खाली तो है नहीं, ताकि जिसके पास कुछ नहीं होगा उस पर दुनिया तो हंसेगा, जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उस पर दुनिया हंसेगा। यहाँ तो है, तो इम्प्टी कहना तो बेईमानी होगा। क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है? नहीं, यूनिवर्सल रिलेशन भी नहीं है। अगर यूनिवर्सल है तो 1 2 कहाँ है, 1 3 कहाँ है, 2 1 कहाँ है, 2 3 कहाँ है, तो यूनिवर्सल भी नहीं है। तो कहने का मतलब बच्चों ऐसा है कि रिलेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो। रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, और होता भी और नहीं भी होता है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो हम लोग उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन मिल रहा है उसमें हमको 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिलेशन पे। सपोज कीजिए कि ए जो है 1 2 3 है। ठीक है, हम एक रिलेशन और कंसीडर करते हैं जिसमें कि आर है ए बी सच दैट ए प्लस बी इजिकल टू 3 है। अब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमको, तो कोई भी सोचेगा कि भाई ए में बी जोड़ने से 3 हो रहा है तो चलो 1 2 ले लेते हैं। 1 2 लोगे तो 1 में 2 जोड़ने से 3 होता है, और एक आएगा 2 1। अब ऐसा और तो नहीं लगता है, कहे कि हमको 3 लाना है तो 1 में 1 जोड़ने से भी 3 नहीं होगा, 1 में 3 जोड़ने से भी नहीं होगा। तो 1 2 और 2 1 जो है दो एलिमेंट इस रिलेशन में दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग जब रिलेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे हमको डोमेन और रेंज निकालने आना चाहिए। तो डोमेन बेसिकली होता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम डोमेन का बात करें, डोमेन को शॉर्टकट में लिखते हैं डोमार, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखोगे तो 1 है और 2 है। ठीक है, और अगर हम रेंज का बात करें, रिलेशन का जो रेंज है, अगर हम रेंज पे बात करेंगे तो रेंज हो जाएगा 2 1। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है और रिलेशन का कुछ टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग जो यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो रिलेशन को डिफाइन करते हैं आर इजिकल टू ए बी लेते हैं, मतलब जो कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम लिखे हैं ए प्लस बी बराबर 3। तो यहाँ पर हम ए में बी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम जोड़ रहे हैं
ये एक रिलेशन है। कहीं पे ए में बी घटाने से कहेगा कि 1 लाइए, 3 लाइए, कुछ भी लाइए, तो वहाँ पे माइनस क्या है, रिलेशन है। अगर आपको ए बी देगा और वहाँ पर बोलेगा ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है, रिलेशन है। ए इज लेस देन बी, रिलेशन है। अब जरूरी नहीं है कि रिलेशन जो होता है वो कोई न्यूमेरिक 1 2 3 यही सब पे डिफाइन होता है। रिलेशन जो होता है जब सेट पे डिफाइन होता है तो सेट हो सकता है फैमिली का मेंबर को भी इंडिकेट करे, जिसमें कि एक मेंबर का जो एलिमेंट है बोल देगा कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ ए, इस तरह का कोई भी कंडीशन जो है वो बोल सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको समझना है। बेसिक तौर पे यही है जो हम आपको समझा रहे हैं। अब हम लोग समय को देर नहीं करते हैं, हम लोग अब रिलेशन का टाइप को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार है। ठीक है, तो रिलेशन का जो पहला टाइप होता है इसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है खुद से रिलेटेड होना, जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। कोई एक सेट अगर खुद से रिलेटेड हो तो हम लोग उसको बोलते हैं, उस तरह का रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेटेड ए है, या फिर हम उसको दूसरा शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं ए बिलोंग टू आर। अगर ये प्रक्रिया फिट खाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन जो है नॉन रिफ्लेक्सिव है, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब देखो बहुत सारा इसमें कंडीशन है, एग्जाम्पल है कि हम कैसे जानेंगे कि ए से रिलेटेड है। सपोज करो कि कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए है 1 2 3 और यहाँ पर रिलेशन है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर ए में बी घटाने से 0 आ रहा है। अब यहाँ पर गौर करो, हम यहाँ पर ए 1 2 3 है और यहाँ पर रिलेशन जो बन रहा है ए बी में बन रहा है, और कंडीशन है ए माइनस बी इजिकल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एलिमेंट का बात करेंगे रिलेशन का, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। तो यहाँ पे गौर करो 1 1 है तो मतलब 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 है मतलब 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 है मतलब 3 3 से रिलेटेड है। सेट में तो और कोई एलिमेंट है भी नहीं, तो इसका मतलब है कि हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। और भी बहुत सारा कंडीशन है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है। सपोज करो कि अगर हम कोई रिलेशन बनाएं और रिलेशन ए बी हो, ठीक है, और ए बी जो है कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर है, और आपके सामने कंडीशन दिया है ए बी से क्या है, बड़ा है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो इसका आंसर भाई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम कोई नेचुरल नंबर 2 लेते हैं तो 2 2 से बड़ा तो नहीं होता, ये तो गलत है। तो कहने का मतलब है इस तरह का कंडीशन में रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम चलो पैरेलल पे चलो बात करते हैं। अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो क्या वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है? बिल्कुल होगा। कोई एक लाइन जो होता है वो खुद के पैरेलल होता है, एक लाइन जो होता है वो खुद के पैरेलल होता है, ठीक है, तो खुद के पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्सिव को इंडिकेट करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल जो होता है उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को समझने से पहले जो सेट होता है, तो सेट में 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, लेकिन आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझने के लिए एटलीस्ट मतलब 2 ही एलिमेंट चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर एटलीस्ट में तो फिर कम से कम 2, मतलब वैसा नहीं है, 2 ही चाहिए। तो अब अगर सिमेट्री का अगर हम बात करेंगे तो सिमेट्री का नियम कहता है कि अगर ए रिलेटेड बी हो तो बी रिलेटेड भी ए होना चाहिए, तब जाके रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक लाइन और दूसरा लाइन, ये 2 लाइन देख रहे हैं, L1 L2 के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं L2 भी L1 के पैरेलल है। तो इस केस में रिलेशन जो होगा, जो हम पैरेलल वाला जो एग्जांपल दे रहे हैं, एक लाइन दूसरा लाइन के पैरेलल, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन सिमेट्री होगा। अगर हम कहें कि एक लाइन दूसरा लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये L1 है L2 है, L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिक L2 भी L1 में परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पर भी सिमेट्री का रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर पे अगर 2 नंबर ले लें ए बी, और नेचुरल नंबर में अगर हम इसको समझा दें जो कि 3 2 से बड़ा होता है, सही है, पर क्या हम कह सकते हैं कि 2 भी 3 से बड़ा होता है? तो ये तो गलत है। तो इसका मतलब हो गया कि रिलेशन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में
सिमेट्री नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन समझाने के लिए, ट्रांजिटिव जहां पर वर्ड आता है वहां पे सेट से आपको 3 एलिमेंट कंसीडर करना होगा। पहला होगा दूसरा से रिलेटेड, दूसरा होगा तीसरा से रिलेटेड। तो पहला भी अगर तीसरा से रिलेटेड हुआ तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव वहां पर चेक होता है जहां ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से, तो ए सी से रिलेटेड होता है। अगर कहीं पर ए बी से रिलेटेड नहीं है, बी सी से रिलेटेड नहीं है, तो हमको वहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेशन कहीं पर ट्रांजिटिव होता है तो हम लोग उस रिलेशन को बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, और रिलेशन को बोलते हैं बेसिक तौर पे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिविटी का बहुत सारा एग्जांपल है। नेचुरल नंबर पे चलिए हम डिफाइन करते हैं। ग्रेटर रिलेशन को लेके 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है और 2 1 से बड़ा होता है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि 3 भी 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसी तरह का प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का एक और फंडा देखिए, एक लाइन दूसरा लाइन के पैरेलल है और दूसरा तीसरा का पैरेलल है, तो पहला और तीसरा को हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी ट्रांजिटिव का नियम समझ में आपको आ रहा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह ट्रांजिटिव अप्लाई हो, कहीं कहीं पे नॉन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक लाइन है, ये दूसरा पे परपेंडिकुलर है और दूसरा तीसरा पे परपेंडिकुलर है, मगर यहाँ पर दुख का बात है कि L1 और L2 तो पैरेलल दिख रहा है, परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर रिलेशन 2 लाइन में हो और आपको रिलेशन में दिया है कि आप परपेंडिकुलर का कंसेप्ट को समझाइए, मतलब एक लाइन दूसरा पे परपेंडिकुलर है, तो अगर एक पहला दूसरा पे और दूसरा तीसरा पे परपेंडिकुलर है, लेकिन इस फिगर से साफ पता चल रहा है कि L1 जो है L3 के परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि पैरेलल है। तो इसी तरह का कंसेप्ट ट्रांजिटिव रिलेशन में फिट खाता है। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उस रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन हर एक तरह का बोर्ड हो, चाहे जैक हो या फिर सीबीएसई हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला जो क्वेश्चन रहता है कि प्रूफ कीजिए कि रिलेशन जो गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। कभी कहेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, कभी कहेगा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, कहेगा नन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो बेसिकली यही सब है रिलेशन का जो हम लोग है बेसिकली टाइप समझना है। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का टाइप तक समझ में आ गया तो आपके लिए रिलेशन बिल्कुल ही हलवा चैप्टर हो जाएगा। तो हम लोग आज पहला लेक्चर था रिलेशन का, तो बेसिकली वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ड्रीम्स अनलॉक चैनल को। हम लोग का जो चैनल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। अभी आपका सीट लिमिटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी। और मेरा जो वीडियो है, हम बेसिकली मैथ ऑनर्स का भी स्टूडेंट को हम लेते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।